गधे की हजामत। नज्जू नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई जरा सी खामी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बायस बड़े बड़े उमर, वज़रा, मशीर, शहर के आम अमीर नीज दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आके हजामत बनवाने में अपनी खुशी बख्ती तस्वुर करते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ियां फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जू नाई ने बाहर निकल कर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने? तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुंह बना कर जाने लगा तो नज्जू नाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे? नज्जू नाई चिल्लाया। 4 आने से कम नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ियां? हाँ जी, सब की सब लकड़ियां। एक भी कम नहीं? हाँ जी, एक भी कम नहीं। गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा, ये तो मेरा रोज का धंधा है। अच्छा चलो चलो, फिर उतारो सब लकड़ियां और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब। माल पूरा दिया है। और ये लकड़ी भी तो दो। नज्जू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला। जी ये तो लकड़ी रखने का काठी है तो ये भी लकड़ी ना? जी जी। क्या जी जी लगा रखी है? तुमने जुबान दी थी गधे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़े, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ पर काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई जुल्म मत करें, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने की बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने इसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की कहानी सुनाई। नज्जू नाई ने अपनी अयारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मोहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ। हजूर अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, आप जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और इसे कान में बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुंचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? नज्जू नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह अच्छा, फिर? मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है बस। तो अब मैं आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हजामत बनवाना चाहते हो? जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाएं, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा सी देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने असबात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, ये मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नज्जू नाई जोर से धाड़ा। मैं इंसानों की हजामत करता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर
निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हो चुका था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। जबान का भरम रखिए वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ में आई। नज्जू नाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जू नाई के साथ। ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जू नाई ने छुरी उठाई और गधे को मार मार के वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा। इसे भी नज्जू नाई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू नाई की ज्यादती का अहवाल सुनकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया, नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी। सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने इस पर हसीली निगाह डाली और बोले, नज्जू, तूने लकड़ी फरोश से इसकी दोस्त की हजामत करने का वादा किया था। जी हुजूर, नज्जू ने सर खम करते हुए जवाब दिया। जबान की अहमियत होती है, जानते हो? जी बिल्कुल हुजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो क्यों नहीं किया? हुजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें जबान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलाने की लकड़ी में शुमार करके तू इस्तेमाल कर सकता है तो गधे की हजामत बनाने में क्या शर्म? कल बड़े चौक पर तुम खुले आम इस आदमी के गधे की हजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे। ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज नज्जू नाई बड़े चौक पर खुले आम गधे की हजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू नाई की इज्जत खाक में मिल गई। चंद रोज बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं और चला गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।